Hello everyone, welcome to Drishti CUET family and I am your mentor शशांक। स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि आपके बोर्ड का एग्जामिनेशन और सीयूईटी के एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा टाइम डिफरेंस नहीं है। जैसा आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन जो 12th बोर्ड का एग्जामिनेशन होना है वो आपका फरवरी मार्च से स्टार्ट हो जाएगा और इसी दौरान जो टेंटेटिव डेट आ रहा है सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन का जो टेंटेटिव डेट अनाउंस हुआ है वो मई 2025 में अनाउंस हुआ है। यानी आपके पास कुल मिलाकर के बीच में मुश्किल से 1 महीने से 1.5 महीने का गैप होगा आपके 12th बोर्ड के कंप्लीट होने में और सीयूईटी एग्जामिनेशन के स्टार्टिंग में। तो कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बहुत बड़ा और मेजर कंफ्यूजन होता है कि सर किस तरीके से बैलेंस करें हम अपने सीयूईटी यूजी के एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को 12th बोर्ड के साथ, यानी कैसे हम अपना टाइम बनाएं, किस तरीके से हमारी प्लानिंग हो, किस तरीके से हमारा एग्जीक्यूशन हो, जिससे क्लास 12th का बोर्ड भी बहुत अच्छे से हम उसमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें, साथ ही साथ सीयूईटी यूजी का जो एग्जामिनेशन है उसमें भी काफी अच्छे नंबरों से पास हो, जिससे हमें इंडिया के टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का मौका मिले। तो मैंने सोचा कि काम करते हैं, एक वीडियो लेकर के आते हैं जिसमें मैं उन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिले कि किस तरीके से सीयूईटी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को क्लास 12th के बोर्ड के साथ मैनेज किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। दोस्तों, नॉर्मली देखा जाता है कि जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और स्कूल एग्जामिनेशन के डिफरेंस की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होता है वो सिलेक्शन बेस्ड होता है और वही जो स्कूल का जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है वो आपका मार्क्स बेस्ड होता है, जिसमें आपके भी अच्छे मार्क्स आ गए, आपके फ्रेंड के भी आ गए, दोनों क्वालिफाई कर गए, दोनों खुश हो गए। लेकिन जहां बात आती है कंपटीशन की तो वहां मल्टीपल फैक्टर्स आपके साथ काम करते हैं और यहां पर एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि किस तरीके से हमें मैनेज करना है अपने सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को क्लास 12th के बोर्ड के साथ। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि कैसे हम बेस्ट तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है मैनेज करने का वो है आपको क्रिएट करना है एक स्टडी शेड्यूल। स्टडी शेड्यूल कैसे क्रिएट करना है तो उसमें आपको दो चीजें देखनी है। सबसे पहले आपको बनाना है एक डेली टाइम टेबल। डेली टाइम टेबल आप वैसा टाइम टेबल बनाएं जो आपको सूट करता है। कई बार स्टूडेंट्स देखते हैं क्या है कि अपने सीनियर से डिस्कस कर लिया या अपने घर के एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर से डिस्कस कर लिया या किसी रिलेटिव जो आज अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है उससे डिस्कस कर लिया और उसका हूबहू टाइम टेबल फॉलो करने लगे। तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी का टाइम टेबल आपको फॉलो नहीं करना है, आपको अपना खुद का टाइम टेबल क्रिएट करना है। क्रिएट योर ओन टाइम टेबल, क्योंकि आप किस तरीके से कंफर्टेबल हैं वो बेस्ट आप ही बता सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं बता सकता। अब दोस्तों, डेली टाइम टेबल में आपको अलोकेट करना है स्पेसिफिक आवर्स फॉर बोर्ड एग्जाम सब्जेक्ट एंड सीयूईटी यूजी टॉपिक, यानी आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम के साथ आपको मैनेज करना है सीयूईटी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं पूरे दिन में मुश्किल से 8 घंटे पढ़ पाता हूं, मतलब 8 घंटे मेरी सीरियस स्टडी होती है। तो मैंने देखा क्या कि भाई ठीक है कि मेरे बोर्ड का एग्जामिनेशन प्रिपरेशन अच्छा है, तो मैंने करा क्या कि 4 घंटे दे दिए बोर्ड के एग्जामिनेशन को, 4 घंटे दे दिए सीयूईटी के। ये डिफर भी कर सकता है, तो अगर आपको लग रहा है कि भाई दोनों मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और होना भी चाहिए, तो हमने करा क्या कि एक आइडियली 4 घंटे बोर्ड एग्जामिनेशन को, 4 घंटे सीयूईटी के प्रिपरेशन को दिया। या सीयूईटी में आपके सब्जेक्ट्स पर, डोमेन्स पर आपका अच्छा कमांड है तो 5 घंटे आपने बोर्ड को दे दिया, 3 घंटे सीयूईटी को दिया, तो वो डिपेंड करेगा आप पर। तो आपको अलोकेट करना है स्पेसिफिक आवर फॉर बोर्ड एग्जाम सब्जेक्ट्स एज वेल एज सीयूईटी। इसके साथ साथ आपको अपने प्रायोरिटाइज करना है टास्क को। फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक फॉर बोथ बोर्ड एग्जामिनेशन एंड सीयूईटी यूजी फर्स्ट। इसमें दोस्तों आप एक काम और कर सकते हैं कि आप सबसे पहले कॉमन टॉपिक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप कॉमन टॉपिक्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉमन टॉपिक से मेरा मतलब है कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी हो, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी हो प्लस सीयूईटी के लिए भी। सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन का जो आप काम करो कि दोनों में से कॉमन टॉपिक सेग्रीगेट कर लो कि भाई जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपने करा क्या कि उन कॉमन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया। फायदा हुआ, बोर्ड की भी तैयारी हो गई, सीयूईटी की भी तैयारी हो गई, दोनों आपकी तैयारी अच्छे से हो गई। और साथ ही साथ जो हाई वेटेज टॉपिक हैं,
हाई वेटेज टॉपिक कैसे पता चलता है कि कौन से टॉपिक का वेटेज कितना है? तो बोर्ड में आप सैंपल पेपर से देख सकते हैं। तो जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, बोर्ड एग्जामिनेशन का जो सैंपल पेपर आता है उससे आप देख सकते हैं, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और सीयूईटी में कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पर होता है वो भी आप इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर, जिसको आप पीवाईक्यूज कहते हैं, पीवाईक्यूज के जरिए देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना वेटेज रखता है। तो आपको करना क्या है कि उन टॉपिक्स को कंप्लीट करना है फर्स्ट। तो सबसे पहले डेली टाइम टेबल बनाना है, और टाइम टेबल अपने हिसाब से, किसी का टाइम टेबल कॉपी पेस्ट नहीं करना। और दूसरा, टास्क को प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सा कॉमन टॉपिक ढूंढ लिया, फिर ढूंढा कि कौन सा टॉपिक हाई वेटेज का है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस सीयूईटी ने भी पूछे हैं और बोर्ड एग्जाम ने भी पूछे, उनको पहले कवर कर लिया। तो ये एक तरीका है जिसमें आपको स्टडी शेड्यूल क्रिएट करना है एज पर योर कन्वीनियंस। दूसरे तरीके की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो जो दूसरा तरीका है वो है फोकस ऑन रिवीजन। देखो, पढ़ाई सब लोग करते हैं, रिवीजन कुछ लोग करता है। रिवीजन जो चाहिए होगा वो होगा रेगुलर। ऐसा नहीं कि हमने एक दिन रिवाइज किया फिर छोड़ दिया, रेगुलर रिवीजन करना। अब रेगुलर रिवीजन करने का तरीका क्या है? देखो, हफ्ते में 7 दिन है, 6 दिन आप खूब पढ़ो, 6 दिन खूब पढ़ो नई नई चीजों को, जो भी आपका सीयूईटी का टॉपिक है, बोर्ड का टॉपिक है, 6 दिन आपने खूब पढ़ना है। 7वां दिन, वो दिन कोई भी हो सकता है एज पर योर कन्वीनियंस, एक दिन रिजर्व रखिए रिवीजन के लिए। उस दिन आप कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, जो आपने पहले से पढ़ा है उसी को रिवाइज करेंगे। तो सेट असाइड अ टाइम फॉर ईच वीक स्पेसिफिकली फॉर रिवीजन, रिवाइजिंग व्हाट यू हैव लर्नड। दिस इज क्रूशियल फॉर रिटेंशन। और इससे क्या होगा कि जो भी आपने पढ़ा है वो आप उसको लंबे समय तक रिटेन कर रख सकेंगे, याद रख सकेंगे। तो वो डे आप खुद से डिसाइड करो। तो डे ऑफ रिवीजन ये आपको डिसाइड करना है बाय योर ओन। तो डे ऑफ रिवीजन जो है वो डिसाइड करना है बाय योर ओन। जो भी दिन आपको सूटेबल लगे वो। उसके बाद अब रिवीजन करना कैसे है? अब देखो, रिवीजन नॉर्मली स्टूडेंट करता क्या है, जो भी उसने नोट्स वगैरह बना है बस उसको पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है। तो भाई पढ़ना तो ठीक है, लेकिन क्या आप उसको लंबे समय तक रिटेन कर पाएंगे कि जो भी आपने पढ़ा है बस उसको आपने नोट्स ओपन किया या बुक ओपन किया, बस उसको आप पढ़े जा रहे हो फिर से रिवीजन के नाम पर? तो भाई उससे कोई फायदा नहीं होगा। देखो, रिवीजन करने का जो सबसे अच्छा टेक्निक होता है कि आप फ्लैश कार्ड्स बना लो, फ्लैश कार्ड्स यूज कर सकते हो, माइंड मैप यूज कर सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो, समरी नोट्स बना सकते हो, स्टिकी नोट्स बना सकते हो फॉर क्विक रिवीजन। साथ ही साथ दोस्तों आप देखते हैं कि कई सारे स्टूडेंट्स मेमोनिक्स बना लेते हैं, मेमोनिक्स बना लेते हैं ताकि उसको लंबे समय तक याद रख सकें। तो जो भी इजी तरीका है उसको आपको फॉलो करना है। जैसे आपने पर्टिकुलरली एक पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब उस चैप्टर को समराइज फॉर्म में आपको फ्लो चार्ट बना लिया, ताकि एग्जामिनेशन के पहले आपने उस फ्लो चार्ट को सिर्फ देखा और पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। तो एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले आपने पूरा का पूरा फ्लो चार्ट देख लिया, रिवाइज हो गया। तो रिवीजन कुछ इस तरीके से करना है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। तो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट मिल सके तो पढ़ करके नहीं होगा, आपको फ्लैश कार्ड, माइंड मैप, फ्लो चार्ट, समरी नोट्स बनाने पड़ेंगे, जिससे आप लंबे समय तक चीजों को रिटेन कर सकें। मेमोनिक्स बना लीजिए। देखो, मेमोनिक्स का कोई लॉजिक होता नहीं है, जैसा भी आपको लग रहा है कि जिससे आप सूटेबली बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं वो आप यूज कर लो। जैसे जब मैं अपने एग्जामिनेशन को लिखता था तो मैंने करा क्या कि आप पढ़ते हो, लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट किया सब्सिडियरी अलायंस, ये सब लोग पढ़ते हैं, तो मैंने याद कर लिया वेलेस्ली सब्सिडियरी। तो इस तरीके से मैंने अपने छोटे छोटे मेमोनिक्स बना लिए, जिससे एग्जामिनेशन में कई बार बहुत ज्यादा हेल्प मिलता था और कंफ्यूजन से आप बच जाते थे। तो वैसे आप खुद के भी मेमोनिक्स बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा दोस्तों आपको करना क्या है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही क्रूशियल फैक्टर होता है किसी भी एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल होने के लिए, चाहे वो सीयूईटी यूजी का एग्जामिनेशन हो, बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, या फिर इंडिया का लीडिंग एग्जामिनेशन हो जिसमें जैसे सिविल सर्विसेज। अब देखो, टाइम मैनेजमेंट आपके लेवल पर क्या होगा। देखो, सबसे पहला
कि आपको एक ऐसा प्लेस घर में ढूंढना होगा जहां पीसफुल इन्वायरमेंट हो, जहां पीसफुल हो। तो फाइंड अ क्वाइट स्टडी इन्वायरमेंट। अब पीसफुल इन्वायरमेंट तो मिल गया, लेकिन साथ ही साथ आपका जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शनल फैक्टर है वो है आपका मोबाइल या टैबलेट। अब होता है क्या है, मोबाइल आपके पास है, जो कि आज मैक्सिमम लोगों के पास होता है, चाहे वो क्लास 12th का स्टूडेंट हो या फिर ग्रेजुएट हो, सबके पास मोबाइल है, बहुत कॉमन है। अब होता क्या है कि व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज आ गया, आपने फटाफट देखा, चलो देख लेते हैं कि भाई इंस्टाग्राम पर किसी ने, मैंने एक पोस्ट डाला था, कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए। सेम कंडीशन होता है फेसबुक का। तो हम पढ़ना तो शुरू करते हैं, लेकिन फिर हमारा जो दिमाग है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और जहां दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो गया फिर आपका कंसंट्रेशन ब्रेक हो गया। तो कोशिश आपको यह करनी है कि जब भी आप पढ़ाई करें तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसको अपने से जितना दूर रख सकते हैं दूर रखिए। साथ ही साथ दोस्तों अपना स्क्रीन टाइम को कम से कम करने की कोशिश करें। लोग स्टार्ट तो बिल्कुल करता है कि भाई ठीक है, मैं यूट्यूब पर मैं एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देखूंगा ताकि मेरी तैयारी हो, और पता चला कि यूट्यूब देखते देखते कब आप रील्स देखना आपने स्टार्ट कर दिया, शॉर्ट्स देखना स्टार्ट कर दिया, वो आपको खुद ही नहीं पता चलता। तो आपको मिनिमाइज करना है अपना स्क्रीन टाइम। तो मिनिमाइज द डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द फोन एंड सोशल मीडिया ड्यूरिंग द स्टडी, यानी जो आपका स्क्रीन टाइम है इसको करना है रिड्यूस, और रिड्यूस जितना कर सकते हैं उतना करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा दोस्तों, यूज टेक्निक्स। एक देखो टेक्निक बड़ा काम का आता है जिसको पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं। ये 12th लेवल पर बहुत हिट टेक्निक था, मैंने भी इसको यूज किया था। पोमोडोरो टेक्निक में होता क्या है कि 25 मिनट आपने कंसंट्रेशन से पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक लिया। लेकिन ब्रेक कहां लेना है, ये नहीं कि 25 मिनट पढ़ा 5 मिनट के लिए घूमने चले गए। अगर आप घूमने नहीं जाना, आपको टेबल पर ही रहना है। बस 5 मिनट आपको अपनी आंखें बंद करनी है और ये सोचना है कि जो भी आपने पढ़ा उसको माइंड में ही क्विकली रिवाइज कर लेना है। तो ये बिल्कुल मत समझिएगा कि भाई 25 मिनट हमने फोकस स्टडी किया, 5 मिनट का ब्रेक लिया, ब्रेक में हम उठ करके चले गए बाहर, कुछ घूम करके आए, तब तक हमने अपना मोबाइल फोन ले लिया, उस पर यूट्यूब के कुछ देख लिए, यूट्यूब के वीडियोस देखने लगे या इंस्टाग्राम पे रील्स देखने लगे। नहीं, यहां पर आपको करना क्या है कि उस 5 मिनट में आपको अपने दिमाग में जो भी कंटेंट आया है उसको क्विकली रिवाइज करना है। इससे आपका रिवीजन भी हो गया और आपका माइंड का रिटेंशन कैपेसिटी भी बढ़ता है। तो ये पोमोडोरो टेक्निक में जो 5 मिनट का ब्रेक है वो आपको आपके स्टडी टेबल पर ही बैठ करके करना है। स्टडी टेबल चेयर पर ही बैठ करके जो भी आपने पढ़ा है उस 25 मिनट में उसको क्विकली रिवाइज करना है माइंड में विद इन 5 मिनट्स। तो इसी को कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक, कि 25 मिनट फोकस स्टडी फॉलोड बाय 5 मिनट्स ब्रेक। और ब्रेक का मतलब ये नहीं कि उठ के बाहर चले गए, ब्रेक का मतलब है कि जो भी आपने पढ़ा उसको माइंड में ही क्विकली रिवाइज करना है। और जब आप माइंड में किसी भी चीज को 25 मिनट की चीज को 5 मिनट में रिवाइज करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी इनहैंस होगी ही होगी। तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी कि टाइम को मैनेज कैसे करना है, डिस्ट्रैक्शन को लिमिट करना है। पोमोडोरो टेक्निक यूज आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट है, वो है प्रैक्टिस रेगुलरली। अब देखो प्रैक्टिस दोनों चीजों के लिए चाहिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी, सीयूईटी एग्जामिनेशन के लिए भी। तो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस इज वाइटल फॉर बोथ बोर्ड एग्जाम एंड सीयूईटी यूजी एग्जाम। अब देखो प्रैक्टिस कैसे करें, तो प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका है प्रीवियस ईयर पेपर से स्टार्ट करें। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपने देखा, चाहे वो बोर्ड का पेपर हो या सीयूईटी यूजी का पेपर हो, तो इससे आपको यह पता चल गया कि लेवल ऑफ द एग्जाम क्या है, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल कितना है। तो जब ये दोनों चीजें आपको पता चल जाती है, लेवल ऑफ द एग्जाम प्लस डिफिकल्टी लेवल, तो आपको प्रिपरेशन करने में और प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज करने में बहुत आसानी होगी। तो वहां आपको करना क्या है, टेक अ रेगुलर टेस्ट टू असेस योर प्रोग्रेस एंड आइडेंटिफाई द एरिया दैट नीड्स फॉर इंप्रूवमेंट। अब अपने आप को आपने क्विक एसेस कर लिया, तो इससे आपको यह पता चल गया कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं, वीक एरियाज कौन से हैं। उसी के हिसाब से आपने अपने आप को एसेस किया और फर्दर प्लानिंग की। साथ ही साथ दोस्तों जैसा मैंने बताया था कि प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूईटी दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीजन है कि इससे आपको डिफिकल्टी लेवल का पता चलेगा, साथ ही साथ आप टाइम मैनेजमेंट सीख पाओगे कि विद इन
3 आवर्स आपको किस तरीके से बोर्ड का पेपर सॉल्व करना है ताकि मैक्सिमम मार्क्स आप अचीव कर सको। और वही सीयूईटी की बात करूं तो डोमेन में आपको मात्र 45 मिनट्स मिलते हैं और वही जनरल टेस्ट में 60 मिनट्स मिलते हैं। तो वहां पर किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन विद इन द टाइम लिमिट सही कर सके, तो वो आपको पता कैसे चलेगा, वो होगा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमें अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ सीयूईटी के एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करना है, या दोनों को किस तरीके से सिंक करें जिससे मैक्सिमम आउटपुट मिल सके मिनिमम एफर्ट्स में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटा सा क्रिस्प सेशन आपको समझ में आया होगा, और साथ ही साथ जो आपका मेजर कंसर्न था कि सर बोर्ड भी इंपॉर्टेंट है, सीयूईटी भी इंपॉर्टेंट है, तो किस तरीके से हम दोनों के प्रिपरेशन को मैनेज करें जिससे मैक्सिमम आउटपुट हमें मिल सके, वो भी आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो लर्नर्स आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और ध्यान रखिएगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को करना है लाइक और सेशन को करना है शेयर। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन।